दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। समाजवादी पार्टी में ऐसी खबरें आ रही छन छन करके कि समाजवादी पार्टी में टूटन हो रही है और कई लोग अखिलेश के ज़बरदस्त बढ़ते प्रभाव से और अखिलेश के कड़े अनुशासन की वजह से भी लोग अलग हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी का एक गुट जो है वो भाजपा के संपर्क में। तमाम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन करके इन्होंने नुकसान किया और आगे भविष्य उनका नहीं दिख रहा है। उनका मानना ये है, सपा नेताओं का कुछ का, कि मैं अपनी मेहनत से जीत करके आया और उसमें अखिलेश जी का भी योगदान रहा, मगर बहुत अधिक नहीं, थोड़ा योगदान उनका रहा। परंतु हमारा भविष्य नहीं है समाजवादी पार्टी में उन नेताओं का जो कुछ नेता जीत के आए। उनका ये मानना है कि जब भी सरकार यदि इन केस भी आती है तो भविष्य उनका नहीं, अखिलेश के नए नए लोगों का होगा। क्योंकि अखिलेश डिम्पल की अपनी एक अलग लॉबी है, सिर्फ वही ही आगे बढ़ सकते हैं। चाहे जितना बड़ा नेता हो वो डैमेज किया जाएगा, यदि अखिलेश और डिम्पल की नहीं उनके ऊपर कैपेसिटी। इसलिए कई नेता आप समझ लीजिए कि दूसरी पार्टी में जाने के लिए अगर उज्जवल भविष्य उनका दिख रहा है। अब आप देखिए, कुछ सिंह जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक्स में क्या है, खबर है पार्टी के चाचा जी केंद्र में कैबिनेट एक स्वतंत्र प्रभार और राज्य सरकार में 3 मंत्रालय मांग रहे। पार्टी के चाचा जी आप समझ गए, शिवपाल जी, मगर पार्टी के एक चाचा और हैं, बड़े वाले प्रोफेसर साहब और लोग भी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर केंद्र ने एक कैबिनेट एक स्वतंत्र प्रभार और राज्य सरकार में 3 विभाग दे दिए तो बहुत आराम से आप समझ लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र में 229 तक बीजेपी रहनी है, ये इंडी गठबंधन का मानना है। इसके बाद भी कोई दूसरी पार्टी आ पाने की संभावनाएं नहीं है। सपा केंद्र में न प्रधानमंत्री बन सकती, न ही अपनी सरकार चला सकती। ऐसे वक्त पर समाजवादी पार्टी के सांसद सोच सकते हैं कि हमको केंद्र में कैबिनेट स्तर का मंत्री पद मिल जाएगा, स्वतंत्र प्रभार का मिल जाएगा, इससे अच्छा भविष्य नहीं। चूंकि बहुत से नेताओं का यह भी मानना है कि 10-15 साल उनकी उम्र है, उसके बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, राजनीति करने लायक नहीं होंगे, तब लोग नया सिक्का पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर देंगे। ये राजनीति में समय बहुत ज्यादा चल रहा है। तब तक अगर भाजपा का केंद्र में मंत्री बना देती है तो इधर भी बने रहेंगे, 5 साल स्टेट में हमारे रहेंगे, हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि भाजपा के साथ आगे भी मंत्री 2029 के बाद बन सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की केंद्र में सरकार या मंत्री की कोई संभावना इसलिए नहीं है, यूपी के अलावा ये कहीं नहीं है। दूसरी संभावना इसलिए भी नहीं है, अखिलेश ने देर शाम ये साफ घोषणा कर दी है कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, इन सब जगह जो राज्य के चुनाव हैं हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी के चाचा जी केंद्र में कैबिनेट एक स्वतंत्र प्रभार और राज्य सरकार में 3 मंत्रालय मांग रहे हैं। बातचीत का दौर जारी है। बात बनते ही 18 सांसद 45 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब इन 18 सांसद 45 विधायक क्यों शामिल हो जाएंगे, ये भी आप देखिए। क्योंकि जब तक योगी हैं तब तक अखिलेश की दाल नहीं गल रही है और गलने की संभावना भी नहीं लगती। इसके अलावा आपको बताना रियलिटी ये है कि मैनपुरी का जो मिड चुनाव हुआ था उसमें वॉक ओवर दिया गया था डिम्पल को, ये भी कट सच है बीजेपी के ही टॉप लीडरों के द्वारा। दूसरा यह है, केंद्र में और स्टेट में चूँकि नेताओं को अपने काम कराने हैं, अपनी जांचें ठीक करानी है, अपने तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आगे बढ़ना। अब राजनीति बदल गई है। अब हर विधायक इसलिए जीत के आया है कि अपनी स्थिति मजबूत चाहता है। अगर उसको स्टेट और केंद्र दोनों जगह मिल गई
और कैबिनेट मिनिस्टर जो सपा में अब संभव नहीं है, जो संभव नहीं, तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अपने लिए सुनहरा अवसर देखता है, अपनी प्रोग्रेस देखता है। तो कोई मतलब इस बात का कि कोई असमंजस की बात नहीं है कि सांसद और विधायक ऐसा सोच रहे हैं। ये खबर आ रही है छन छन करके, ये देखिए ऑलरेडी अवकुश सिंह जी ने बाकायदे किया। अब देखिए क्या है अखिलेश जी का, आप देख लीजिए, सपा में टूटन, कई सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप देखिए शिवपाल का ये सीन है, ये शिवपाल का वो सीन है जिसको शिवपाल भूले नहीं आज दिन तक। मालूम क्या, शिवपाल ने मेहनत की, सड़कों गलियों पे गए, अपनी पार्टी बनाई, पार्टी पे लोग आए, तमाम लोगों ने अखिलेश गुट से बगावत करके शिवपाल के साथ आए। आपको ये भी बतला दें कि कई समाजवादी ये भी नहीं भूले हैं कि इसके बाद शिवपाल की ओर लोग झुकने लगे थे। मौका देख करके अखिलेश यादव ने शिवपाल जी को मिला लिया, चूँकि चुनाव में शिवपाल के हटने से सपा की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। दूसरा, मुलायम सिंह जी का अंदरूनी समर्थन जो था वो शिवपाल के साथ भी था। मुलायम सिंह ने ये भी कहा था जो बाप का नहीं हुआ किसी और का क्या होगा। लोग ये भी कहते हैं जिस समय योगी जी शपथ ले रहे थे तब मुलायम सिंह जी को स्पेशली बुलाया गया था। मुलायम सिंह कतई भी योगी जी के शपथ में नहीं आते, मगर नरेंद्र मोदी जी की वजह से आए थे। जब आए थे तो मुलायम सिंह जी नाटे थे और थोड़ा वो मोदी जी बड़े हैं तो उन्होंने उचित के कान पे कहा था। लोगों का ये भी कहना था कि हमारे बेटे का ख्याल रखना, ऐसा लोगों का कहना है कि अखिलेश ने, मुलायम सिंह जी ने कहा था। फिर वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कहा था जो बेटा बाप का नहीं हुआ। खैर मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, मगर शिवपाल जी उस चीज़ को भूले नहीं हैं, उस चीज़ को भूले नहीं हैं कि शिवपाल ने मेहनत की थी, शिवपाल ने लोगों किया। कई इनके नेता बीजेपी में चले गए थे और कांग्रेस से इनकी बात चल रही थी, बीजेपी चल रही थी। एकदम से डिम्पल और अखिलेश ने खेल कर दिया। क्या खेल कर दिया कि वो कांग्रेस से समझौता कर लिया, इनको बाहर हो गया और इनको उस चीज़ को ये नहीं भूले हैं। दूसरा, वो ये अपना मजबूत समय सोच रहे थे, कुछ भी हो ये आगे बढ़ रहे थे, अकेले बढ़ रहे, इसलिए ऐसा सोच सकते हैं, इसमें कोई नहीं, ये लाजमी है सोचना। अब देखिए शिवपाल जी और ये उनके सुपुत्र जी हैं राजेश यादव जी कह रहे हैं ये ऑफर तो दूसरी तरफ से मिला था, लेकिन लागू दूसरी तरफ होने की संभावना कैसे हुई, पूछता है भारत। है क्या, अखिलेश ने अभी कहा था कि 100 विधायक लेकर के आ जाओ, मुख्यमंत्री पद दे देंगे। ये बात भाजपा को नागवार गुजर गई और उन्होंने सोच लिया कि अगर आप ये कर रहे हैं तो उसके पहले आपके यहाँ तो खेला आसान से हो जाएगा, हमारे यहाँ संभव नहीं। इन्होंने मौर्या से भी कोशिश की कि मौर्या टूट जाए, मगर मौर्या ने जो जवाब दिया अखिलेश को, इतना ज़बरदस्त दिया कि अखिलेश खुद तिलमिला गए और अखिलेश के जो ख्वाबों के वो थे सब ध्वस्त हो गए। तो आप देखिए ये इनके सुपुत्र, इनको भी टिकट इसीलिए दी गई थी बदायूं से कि ये वहाँ हार जाएंगे, मगर ये जीत गए उनके पुत्र। अब देखिए अखिलेश जी में और योगी जी में इस समय ज़बरदस्त वो है, योगी मजबूत पड़ते हैं हर एक उसमें, क्योंकि योगी के साथ पब्लिक भी है, अच्छा उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। अब दिनेश चौधरी जी क्या कह रहे हैं एक्स मीडिया, अभी तो आप मानसून ऑफर चला रहे थे, फिर अचानक इतने डरे डरे क्यों हैं? डरिए मत, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब आप देखिए कि इसके पहले ऑलरेडी अखिलेश यादव ने कहा है, और उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव जी ने बाकायदे कहा था सपा छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं की पार्टी में वापसी नहीं होगी। अगर कोई उन्हें शामिल कराने के लिए हमारे पास आया तो हम उसे भी पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अब क्या है, अखिलेश ने खुद ही अपने कुल्हाड़ी मार ली। उनका कहना जो लोग सपा छोड़ के बीजेपी में गए थे उनको लेंगे नहीं। अब समस्या ये है कि बीजेपी के कुछ लीडर का ये सोचे कि अखिलेश थोड़ा मजबूत हुए हैं, शायद मुझे टिकट ना मिले, तो इनको तो अब कोई भी नेता उनकी ओर सोच भी नहीं रहा।
ये भी एक चीज़, ये चीज़ बीजेपी के प्लस में जा रही है और उनके माइनस में अखिलेश के जा रही है। इधर सपा से अगर उधर जाएंगे तो वो वेलकम कर रहे हैं, वो मंत्री पद दे रहे हैं, तो लोग उधर भागेंगे जिधर उनको शुभ अवसर मिल रहा है। इसलिए बीजेपी की ओर जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो गई हैं। अब देखिए एक ने ट्वीट किया है एसजे ने, भारत एसजे ने, चिंदी अलायंस में 26 पार्टियां, ये 26 दल एक साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, जिसमें एक दल जो कि परजीवी की तरह इन 26 दलों की वजह से अपने आप को जीवित रखे हुए, सबसे पहले इनका आपसी ढांचा ही टूटेगा, क्योंकि परजीवी कोई नहीं रखना चाहता। अब इन 26 दलों के इंडी गठबंधन में जो कमज़ोर होगा वो निश्चित तौर पे भाजपा पे जाने की कोशिश करेगा, और इनके यहाँ भी जिस विधायक या सांसद को अपना भविष्य पार्टी में अंधकार में दिखेगा, वो देखेगा पार्टी सपा बढ़ रही है परंतु हमारा व्यक्तिगत भविष्य खराब है, दूसरी पार्टी में अच्छा, तो वो उसमें चला जाएगा। अब देखिए अनिल गुप्ता जी लिख रहे हैं एक्स सोशल मीडिया अकाउंट, जितना भी मांग रहे हैं समझौता कर लो, यह एनडीए के लिए अच्छा होगा, यूपी में जातिगत समीकरण को साधने में मदद मिलेगी। इधर भाजपा पे भी संघ का भी बहुत साफ इंस्ट्रक्शन है कि आदिवासियों को, दलितों को, यादवों को जोड़िए। मध्य प्रदेश में इन्होंने यादव चीफ मिनिस्टर बनाया, उसका फ़ायदा इन्होंने देखा, और यादवों के लिए इस समय संघ और बीजेपी बहुत ज़्यादा संजीदे दिल से उनको अपने में लाना चाहता है। ये भी भाजपा की एक मजबूरी है। दूसरी आपको बताना है कि अभी वजह ये थी, एक गाना है, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, वो तो आने जाने के काबिल नहीं है। यहाँ पर भी यही पोजीशन आप देख रहे हैं, तीनों लोग मेहंदी लगाए हुए हैं। शिवपाल जी के मिसेज और शिवपाल जी के घर से, और ये उनके सुपुत्र जी। अब ये मेहंदी छूटने वाली है, अब ये मेहंदी कहीं दूसरी जगह लगेगी, तो संभव है कि भाजपा में, चूँकि मेहंदी अभी देख रहे हैं काली है, काली के बाद जो मेहंदी है वो रंग बदलेगी, ये रंग किधर अब जाएगा, उधर ही जाएगा। और इनको वास्तव में कैबिनेट मिनिस्टर का बनने का मतलब हो गया कि फिर अखिलेश का वजन के बराबर होंगे, हो सकता है थोड़े ऊपर, कभी ये ऊपर कभी अखिलेश ऊपर, ये होगा। तो ये वजह भी, और इस बच्चे का जो भविष्य है, इनके बच्चे का भविष्य अगर केंद्र में मंत्री बन गए तो आपको बताना है अखिलेश को रातों में नींद नहीं आएगी। डिम्पल को आप समझ लीजिए, ये भूले नहीं है वो दिन कि जब कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया था और उनसे समझौता कर लिया था, कांग्रेस ने बात नहीं की थी। अब देखिए सीन साफ है, ये हैं राहुल भैया, ये प्रियंका जी, और इनसे दोस्ती किसकी थी उस समय, पट रही थी शिवपाल की। और ये देखिए अखिलेश जी ने और उन्होंने डिम्पल जी ने इशारा किया, रोक दो इनको, ये रुक गए, और समझौता किन में हो गया, इनमें और इनमें हो गया, डिम्पल और अखिलेश और राहुल और प्रियंका में, ये बेचारे किनारे हो गए। ये ऐसे ही करते रहे, वो भूल नहीं पाए। अब ये फिर अपना कुछ घुमाने वाले हैं, साफ है उनका चेहरा। तो ये संभव है, आपको बताना है इस खबर में दम है। और जिस समय ये सपा से बगावत की थी उस समय शिवपाल के अच्छे संबंध थे अमित शाह जी से और योगी जी से, वो संबंध भी लोगों को याद है, वो कभी भी हो सकते हैं। सपा में और भी, इन सब के अलावा एक और साहब हैं, उनको तो ऑफर मिला, वो तो तैयार बैठे हैं कि बुढ़ापे में उनको अगर केंद्र में मंत्री पद मिल गया तो लोग आपको बताने दौड़े दौड़े जाएंगे और तस्रीर छीन लेंगे, मतलब तस्रीम जो खाना दिया जा रहा है भोजन, वो छीन लेंगे। चूँकि ये नसीब बार बार नहीं होता है, केंद्र का पद आज की डेट में बहुत बड़ा है, और ख़ास तौर से शिवपाल के बेटे के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।